स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस सिकंदर सराय। आज हम यूनिट लेकर के आए हैं मैग्नेट का, और मैग्नेट में दो चैप्टर पढ़ना था हम लोगों को, जिसमें पहला चैप्टर था मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा चैप्टर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे हम लोगों को चर्चा करना है, ताकि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसका आंसर दे सकें। तो आइए इस चैप्टर के टॉपिक पर एक बार फोकस डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है मैग्नेटाइजेशन, उसके बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी, हिस्टेरेसिस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो इस चैप्टर में जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं चुंबकन। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल एम, और मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ये याद रखना है। और सदिश राशि का मतलब, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम बटा वी होता है, जहां कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन हो गया और स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट है और वी वॉल्यूम है। ये मैग्नेटाइजेशन का जब यूनिट निकालिएगा तो वो निकलेगा एम्पियर मीटर माइनस 1, जबकि इसका डायमेंशन जो होगा वो एल माइनस ए होगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन पढ़ने के बाद इसमें सेकेंड टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एच का जो फॉर्मूला होता है वो एच बराबर बी बटा म्यू नॉट माइनस एम होता है, जिसे बोर्ड पे मेंशन किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट और डायमेंशन भी सेम होता है, मैग्नेटाइजेशन का इक्वल होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता, तो परमिएबिलिटी म्यू बराबर जो होता है वो लिखा हुआ है बी बटा एच, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एच आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। परमिएबिलिटी का यूनिट हेनरी मीटर माइनस 1 होगा, जबकि डायमेंशन जो होगा वो एमएलटी माइनस 2 एम्पियर माइनस 2 होगा। ठीक है, परमिएबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी परमिएबिलिटी का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा इससे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू का मान क्या होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू का मान जो होता है वो लो होता है, जबकि डायामैग्नेटिक के लिए म्यू का मान जो होता है वो वेरी लो होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू का मान जो होता है वो हाई होता है। ये ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, वो है टॉपिक हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू आर का मान जो होता है वो म्यू बटा म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है, जहां म्यू आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, यानी माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। ठीक है, तो माध्यम की चुंबकशीलता और मुक्त आकाश की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। ठीक है, और म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी मीटर माइनस 1 होता है। ठीक है, अब ये म्यू आर का जो मान है वो पैरामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन किए हुए हैं कि पैरामैग्नेटिक का मान जो होता है, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू आर का मान जो होता है वो 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर का मान 1 से कम होगा, और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर का मान जो होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे दोनों का जब यूनिट और डायमेंशन रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का हिंदी लिखा हुआ है। पैरामैग्नेटिक का हिंदी होता है अनुचुंबकीय, और डायामैग्नेटिक का हिंदी होता है प्रतिचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक का हिंदी होता है लौहचुंबकीय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है,
उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसको सिंबल है साई एम, ठीक है, जिसका सिंबल साई एम है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो साई एम इक्वल टू एम बटा एच होता है। एम आपका मैग्नेटाइजेशन है और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। इसका भी यूनिट नहीं होगा और डायमेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन वहां पे रखेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना आपको कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक अदिश राशि है, और स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। उसके बाद साई एम का मान पैरामैग्नेटिक के लिए लो बट पॉजिटिव होता है, डायमैग्नेटिक के लिए लो बट नेगेटिव होता है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए हाई बट पॉजिटिव होता है। तो ये साई एम का मान आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग उसको बोलेंगे जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब मैग्नेट की ओर आकर्षित जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस, लिक्विड ऑक्सीजन, प्लेटिनम ध्यान में रखेंगे, मैग्नीज, ऑस्मियम, ये सब एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन का जो मान होता है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे C जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके मेटल्स वो डायमैग्नेटिक होंगे जिनके डी ऑर्बिटल फुल होंगे या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये ध्यान में रखेंगे। और इसका एग्जांपल आपका सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मथ, वाटर, अल्कोहल, लेड, H2, एयर, ये सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल होगा। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और गैडोलियम, ये सब एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग आते हैं तो जब मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट का जो साउथ पोल जो होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्टेड हो जाता है, और उसके बाद जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की ओर डायरेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेट के एक्सिस को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे या मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, और अर्थ का जो एक्सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस या ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेक्लिनेशन, जिसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कितने होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। वो 3 होते हैं जिन्हें डेक्लिनेशन, डीप पाथ, इंक्लिनेशन और डीप, डेल्टा, नति या नमन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये 3 कंपोनेंट्स, 3 एलिमेंट्स होते हैं आपका मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ में, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला मिलता है इस टॉपिक में हमको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बी एच बटा बी, और टेन डेल्टा इज इक्वल टू बी बी बटा बी एच। तो इससे कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल सोल्व होंगे आपका इस फॉर्मूला से, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको बोर्ड पे मेंशन किया गया है, इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। आपका 12th बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था इस टॉपिक में आपका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।